एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी सुषमा और 2 बेटों के साथ खुशी खुशी रहता था। यह परिवार बहुत ही सुखी था। दोनों बेटे माँ बाप की आज्ञा मानने वाले और संस्कारी थे। एक दिन चारों मिलकर खाना खा रहे थे, तभी पड़ोसन आकर बोली, सुनती हो बहन, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? सुषमा मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं बहन, आओ अंदर से ले लो। पड़ोसन यह देखकर सोच में पड़ गई। मेरे घर में तो हमेशा झगड़े होते हैं, लेकिन इन लोगों में कितना प्यार है। वह बोली, सुषमा बहन, मेरे बेटे तो मेरी बात ही नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे बेटे तो बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा घर भी ऐसा ही सुखी हो जाए। सुषमा बोली, बस बहन, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। पड़ोसन चली गई। तभी छोटा बेटा बोला, माँ, हम दोनों भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब क्या तुम हमें भूल जाओगे? अगर तुम्हारी पत्नियां कहेंगी कि हमें बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रहना, तब क्या करोगे? बड़ा बेटा बोला, तब की तब देखेंगे बाबा, अभी तो आप खाना खाइए। सब हंसते हुए खाना खाने लगे। समय बीतता है, दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं। जब तक पिता घर के कामों में लगे रहते, बहुओं को कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन एक दिन पिता अचानक बीमार हो जाते हैं। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। छोटी बहू अपने पति से कहती है, आप क्यों ले जा रहे हैं? भैया है ना, वो ले जाएंगे। बड़ी बहू यह सुन लेती है और अपने पति को मना कर देती है। पति भी पत्नी की बात मान लेते हैं। पिता की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती जाती है, लेकिन कोई दवा तक लाने को तैयार नहीं होता। फिर किसी बात पर बहुओं में झगड़ा हो जाता है और वे घर बांटने की बात करने लगती हैं। माँ बाप यह सुनकर बहुत दुखी होते हैं। अंत में घर बंट जाता है। माँ छोटे बेटे के साथ और पिता बड़े बेटे के साथ रहने लगते हैं। एक दिन पिता की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उनका निधन हो जाता है। बड़ी बहू मन में खुश होती है, चलो अब एक खर्चा कम हो गया। यह देखकर छोटी बहू भी अपने पति से कहती है, अब बाबा तो नहीं रहे और भैया भाभी का कोई खर्च नहीं रहेगा, तो माँ का सारा बोझ हम क्यों उठाएं? उन्हें कहो कि माँ को 6 महीने हम रखेंगे और 6 महीने भैया लोग। छोटा बेटा मना करता है, लेकिन पत्नी उसे धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। छोटा बेटा मजबूर हो जाता है। वह बड़े भाई के पास जाकर कहता है, भाई, अब बाबा नहीं रहे तो माँ को हम 6-6 महीने बारी बारी से रखेंगे। बड़ा भाई हैरान होता है और अपनी पत्नी से बात करता है। पत्नी नाराज होकर मायके जाने की धमकी देती है। यह सब देखकर माँ बहुत दुखी होती है। वह मन ही मन सोचती है, अब इस घर में मेरा कोई स्थान नहीं रहा, और वह एक रात चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। जब सुबह दोनों भाइयों को माँ के न होने का पता चलता है तो वे माँ को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। उधर बहुएं चैन की सांस लेती हैं, अब हम आजाद हैं। एक दिन बड़ा बेटा कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है। वह दौड़कर माँ को आवाज देता है, माँ, 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 लेकिन माँ नहीं रुकती। बेटा दौड़कर माँ के पास जाता है और रोते हुए कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने आपकी बात मानी होती तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा माँ को घर ले जाता है और वादा करता है, अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर देते हैं, पर बड़े होकर अक्सर वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। कभी भी पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप की सेवा ही सच्चा धर्म है।